हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स पर आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहली बात हम आप लोगों को बता दें कि कहीं से भी कोई भी कुछ कह दे रहा है, आप लोग मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे मत मानिए किसी की बात। अब आज एक लड़का कमेंट किया था कि क्या सर एमएमबी वालों को, तो कोई लड़की है शायद, कमेंट की थी कि एमएमबी वालों को हॉस्टल नहीं मिलेगा। ये सब बकवास की बातें हैं, लोग यहाँ पे व्यूज़ के लिए सब कर रहे हैं, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिए। और रही बात हॉस्टल की कब तक मिलेगा, अगर कोई ऐसा दावा कर रहा है कि हाँ इस डेट तक मिल जाएगा, तो वो बिल्कुल गलत है। ठीक, मैं फिर से एक बार कह दे रहा हूँ, बिल्कुल ही बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हॉस्टल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है आप लोगों के। ठीक, तो आप लोग ऐसे ही किसी की बात मत मानिए, ठीक है, जब तक कोई आपको प्रूफ ना दिखाए। तो अभी तो हॉस्टल के बारे में कुछ नहीं। और हाँ, एक बात और, कल था संडे, ठीक, कल संडे था और आज भी है छुट्टी ऑफिशियल। संडे और आज छुट्टी है, तो इसीलिए अभी आज तक, कल और आज दोनों दिन शायद प्रोसेस सारा का सारा रुका हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर कोई कह रहा है कि हाँ ये हो रहा है, आपका ये हो रहा है, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। उसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए अगर कोई ऐसा आपको बता रहा है। मैं एकदम क्लियर कह दे रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। तो आप लोग ऐसे किसी पर भरोसा मत कीजिए। तो खैर उस तरफ नहीं, हम आपको ही मतलब एक टेंटेटिव डेट अपना मतलब एक राय बताएंगे कि हाँ कब तक डेट है। बाकी अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। ऑफिशियल नोटिस आएगी मैं तुरंत उस पर एक वीडियो बना दूंगा। खैर अभी तक कोई नहीं आई है। खैर मैं आज हॉस्टल जाऊँगा, हॉस्टल में जो फॉर्म वगैरह मिलता है ना, वो सब मैं ले आऊँगा फॉर्म। और अगर पिछली लिस्ट मिल गई, यानी कि जो पिछले बार अलॉटमेंट हुआ था ना, उसकी अगर लिस्ट मिल गई तो मैं वो भी ले आऊँगा आप लोगों के लिए, और उस पर एक वीडियो बना दूँगा, तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ कब तक हॉस्टल मिलेगा, मतलब कितने नंबर तक हॉस्टल मिल सकता है, पिछली बार कितना कट ऑफ गया था। तो ये सब मैं ले आऊँगा। और फॉर्म कैसे फिल करना है, जो देखो हॉस्टल अलॉट होने के बाद आपको जो फॉर्म फिल करना है, हॉस्टल वाले ही देंगे फॉर्म, ठीक। वहीं पे आपको फिल करना होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने होंगे उसमें, कितना पैसा जमा करना होगा वहाँ पे, फ़ीस पेमेंट के बाद 500 रुपये कुछ जमा होता है, ठीक। तो वो सब आपको वहीं पे क्लियर हो जाएगा। मैं उसके बारे में आज मैं हॉस्टल जाऊँगा और सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेके, और कल तक आपको वीडियो दे दूँगा, ठीक, क्लियर है। तो अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, फिर भी तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपको डॉक्यूमेंट गया था ना, उसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं बीएचयू में, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या हैं, हॉस्टल में फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, जो इसमें लिखा हुआ है वो, और जो मैं जानता हूँ यहाँ पे एक्सपीरियंस किया हूँ वो, दोनों को मैच करेंगे, ठीक। बताएंगे कि क्या ऐसा होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो लिखा है क्या ऐसा सही है नहीं। तो ये तो बीएचयू का ऑफिशियल, आप लोगों के पास जो यूजी का गया था ना, फिजिकल वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट वगैरह, देखो इसमें लगा हुआ है, ये सब डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं। तो यही डॉक्यूमेंट्स में जो नीचे आपका लिखा था, शायद आप लोगों के पढ़ा, एनेक्सर ए और एनेक्सर बी, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ठीक, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ क्या क्या है इसमें, ठीक। मतलब आप हॉस्टल मान लो पा गए, तो हॉस्टल में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, किस मतलब कंडीशन में आपको हॉस्टल से रेस्टिगेट कर सकते हैं, या फिर यूजी में क्या आप कोई मतलब गड़बड़ी कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉलेज से रेस्टिगेशन कैसे में मिलेगा, क्या होगा, सब कुछ, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉन डिस्क्रिमिनेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड एंटी रैगिंग नॉर्म्स। तो ये सब क्या क्या है, एंटी रैगिंग नॉर्म्स क्या क्या हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी क्या है। इसका मतलब होता है सिविलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर एवरी इंडिविजुअल आर एमंग द कोर वैल्यूज़ ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। द यूनिवर्सिटी अप्रिशिएट्स द डिग्निटी ऑफ एवरी पर्सन। यानी कि आप लोगों को यहाँ पे अपनी डिग्निटी बनाए रखना है, यहाँ के पॉलिसी को ख़राब नहीं करना है, ठीक। अगर आप कुछ करते हैं, मतलब किसी भी बीएचयू के किसी भी मेंबर के अगेंस्ट कुछ भी करेंगे, तो उस पर आपके खिलाफ एकदम मतलब सख्त एक्शन लिया जाएगा, ठीक। A student who believes that he or she has been subjected or discrimination in violation of this policy should report the incident the office of the dean। अपने ऑफिस में, वो डीन ऑफिस में कंप्लेन वगैरह कर सकता है, सब लिखा हुआ है इसमें। सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, BHU has a strict policy against any form of sexual harassment. This includes unwelcome sexual flirtation, vulgar body language and unwelcome sexual contact. एडवांस जोक्स, स्टेटमेंट्स और पिक्चर, यानी कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जैसे कि जो कि वल्गर है, तो उसमें आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ठीक। और कोई स्टूडेंट अगर ऐसा फील कर रहा है कि उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो जाके डीन ऑफिस में कंप्लेन कर सकता है।
उसकी सुनवाई की जाएगी, ठीक। तो इसके लिए आप बिल्कुल, और प्रॉक्टर ऑफिस भी होती है वहाँ पे, आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। फिर एंटी रैगिंग पॉलिसी क्या है, मैं आप लोगों को ये इतना बड़ा पढ़ने से अच्छा है आप लोगों को एक बात मैं बता दे रहा हूँ। जो एंटी रैगिंग पॉलिसी का मतलब ये है कि अब आप यहाँ पे आएंगे, कोई सीनियर अगर आपकी रैगिंग ले रहा है, कुछ भी रैगिंग वाला मतलब कुछ भी कर रहा है आपके साथ, कुछ गलत व्यवहार या फिर कोई रैगिंग वगैरह आपको परेशान कर रहा है, तो ये एंटी रैगिंग, ये यहाँ की पॉलिसी ये है कि उस रैगिंग के खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं, ठीक। फ्रेशर्स जूनियर स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और आपके लिए भी है कि अब नेक्स्ट ईयर जब आप हो जाएंगे यहाँ के सीनियर, तो आप भी किसी की रैगिंग नहीं लेंगे भाई, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे BHU में रैगिंग, BHU क्या हर एक यूनिवर्सिटी में लगभग अब रैगिंग नहीं होती है, ठीक। तो ये एंटी रैगिंग हो गया। फिर क्या है NXRB में, हाँ हॉस्टल नॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको जिनको हॉस्टल चाहिए। भाई देखो जो जनरल नॉर्म्स हैं वो क्या क्या हैं, द यूनिवर्सिटी ट्रीट्स इट्स स्टूडेंट एज रिस्पॉन्सिबल अडल्ट्स एंड देयरफॉर एक्सपेक्ट्स दैट स्टूडेंट विल एक्ट इन अ कॉन्शियस एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर, यानी कि आपको इंस्टीट्यूट ऐसे ट्रीट कर रहा है कि आप अब मैच्योर हो गए हैं, ठीक, अडल्ट हैं, तो आप इंस्टीट्यूट के मतलब जहाँ भी जो भी हॉस्टल आपको मिला है वहाँ पे आपका मैनर सही होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझेंगे, ठीक है। टाइमली आप मतलब हॉस्टल फ़ी भी टाइमली पे करेंगे, और सेफ़ कीपिंग ऑफ वैल्यूएबल टाइप कोई आइटम है तो उसको आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, ठीक है। कोई भी सामान है हॉस्टल का। फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं हॉस्टल की, ये देख लेते हैं। स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ यूनिवर्सिटी एसेट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग दोज प्रोवाइडेड फॉर देयर यूज़, मतलब उनके यूज़ के, जैसे कि आपको एक बेड मिलेगा, कुर्सी मिलेगी, तो ये सब आप लोग, और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग वगैरह है, वो सब है। कुकिंग इन द हॉस्टल रूम इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ये बहुत आप लोग बहुत सही से देख लीजिए कि कुकिंग आप नहीं कर सकते हैं हॉस्टल में, गैस स्टोव नहीं रख सकते हैं, इंडक्शन नहीं रख सकते हैं, ये सब प्रोहिबिटेड है, मतलब आप खाना नहीं बना सकते हॉस्टल में। रिमूवल ऑफ एनी हॉस्टल इक्विपमेंट फ्रॉम द डिजाइनेटेड एरियाज इज़ नॉट अलाउड, रिमूवल ऑफ एनी हॉस्टल इक्विपमेंट फ्रॉम द डिजाइनेटेड एरिया, कोई भी मतलब किसी डिजाइनेटेड एरिया से हॉस्टल इक्विपमेंट अलाउड नहीं है। द मेस अरेंजमेंट ऑफ द हॉस्टल इज़ कंपलसरी, देखो यहाँ पे लिखा तो है मेस अरेंजमेंट, जो मेस है वो कंपलसरी है, ठीक है, इसमें लिखा है फॉर ऑल द रेजिडेंट्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, नो स्टूडेंट इज़ अलाउड टू स्टे इन हॉस्टल विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ मेस, मतलब आप मेस का मेंबर अगर जो नहीं है वो मतलब ऐसा अलाउ नहीं है कि आप मतलब आपको मतलब मेस में खाना ही खाना है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन एक आपके पास एक ऑप्शन है, मान लीजिए आपको मेस का खाना अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक, आपको मान लीजिए मेस का खाना अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि स्ट्रिक्टली है कि यहाँ आपको खाना ही है वही खाना, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप बाहर से टिफ़िन बनवा सकते हैं, आपको जहाँ खाना पसंद है वहाँ खाएँ, ठीक। तो ऐसा इसमें मतलब लिख तो दिए हैं ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। मतलब मेस में आप मेंबरशिप ले लीजिए, नाम लिखवा लीजिए, बाकी आप बाहर खाना खा सकते हैं, किसी भी मेस में BHU में जाके खाना खा सकते हैं, पैसा ही तो देना है आपको, जहाँ खाएंगे वहाँ आपको पैसा देना होगा, ठीक। तो ये हो गया आपका। हाइजीन क्या क्या है, स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू मेंटेन प्रॉपर क्लीनलीनेस इन देयर हॉस्टल रूम्स, वॉशरूम्स, मेस डाइनिंग एरिया। देखो क्लीनलीनेस लिखा है, लेकिन यहाँ पे साफ़ सफाई स्टूडेंट्स को नहीं करना है, ठीक है, साफ़ सफाई करने वाले यहाँ पे रहते हैं, तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। हॉस्टल के आसपास का एरिया, इसमें ये लिखा होगा कि आप गंदगी इतना ना फैलाएं ज़्यादा, ठीक, आप गंदगी ना फैलाएं, हॉस्टल की साफ़ सफाई रखें ठीक ठाक, मतलब देखो साफ़ सफाई करने वाले तो रहते ही हैं, आपको नहीं करना है, लेकिन फिर भी आपसे जितना हो सके उतना हॉस्टल अपना स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक आइटम, ये क्या लिखा हुआ है, देखो बहुत से बच्चे कमेंट भी किए थे कि क्या सर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल रख सकते हैं, देखो इसी पे है, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज अदर देन इलेक्ट्रिक एयर कूलर, इलेक्ट्रिक आयरन केटल एंड हेयर ड्रायर इनसाइड द रूम इज़ प्रोहिबिटेड, यानी कि आप इलेक्ट्रिक कूलर रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक केटल रख सकते हैं और हेयर ड्रायर रख सकते हैं, इसके अलावा और कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। यूज़ ऑफ एडिशनल डेकोरेटिव लाइट्स, यानी कि जो बहुत लोगों का मतलब होता है ना, उनका कैसे आदत होती है कि उनको अच्छा लगता है लाइटिंग वाइटिंग रूम में खूब बढ़िया से करेंगे, तो अगर कोई डेकोरेटिव लाइट अगर आप लगा रहे हैं तो आप लगा सकते हैं, परमिटेड, प्रोवाइडेड, लेकिन क्या होना चाहिए, नो डैमेज इज़ कॉज टू एनी पार्ट ऑफ द रूम,
लेकिन उस चीज़ की वजह से रूम के किसी पार्ट में कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए कि आप लाइटिंग कर रहे हैं और करंट कहीं निकलने लगा, ठीक। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। लाइटिंग आप प्रोहिबिटेड नहीं है, परमिटेड है। आप लाइटिंग वगैरह कर सकते हैं, अपना रूम अच्छे से सजा सकते हैं, लेकिन उससे रूम पर कोई डैमेज नहीं आना चाहिए। इकोसिस्टम क्या है? देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द कैंपस। बहुत से प्लांट्स वगैरह। BHU एक तरीके का ओपन फॉरेस्ट है। आप लोग ड्रोन वाला वीडियो देखे होंगे जो ड्रोन से बना हुआ था ना, वो शॉर्ट, उसमें आप देखे होंगे कि BHU ऊपर से देखो दिखने से लगता है कितना ज़्यादा पेड़ पौधे यहाँ अंदर लगे हुए हैं, प्लांटिंग कितना ज़्यादा है। एक तरीके से लग रहा है कि कोई फॉरेस्ट है, ओपन फॉरेस्ट लग रहा है। स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू प्रोटेक्ट, आपको इन्हें प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व रखना है अपने इकोसिस्टम को, और लिव हार्मोनियसली विद देयर अदर स्पीसीज़, ठीक है। सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना है, नहीं कि आप यहाँ पे आए हैं तो कुत्ता है तो उसको मार दे रहे हैं, मतलब ख़त्म कर देना है एकदम, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। एकदम अच्छे से अपने इकोसिस्टम के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। फूल वगैरह लगा हुआ है उसको ध्वस्त नहीं करना है, ठीक ठाक जो भी है, क्योंकि यहाँ देख रेख करने वाले तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ देख रेख नहीं करनी है, लेकिन अपने तरफ से ऐसा नहीं करना है कि किसी चीज़ को कुछ हार्म हो जाए, ठीक। फिर क्या है? यूज़ ऑफ पर्सनल मोटर व्हीकल्स, मतलब क्या आप यहाँ पे मोटर व्हीकल रख सकते हैं कि नहीं। टू कीप द इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री, स्टूडेंट आर इनकरेज, स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है, यानी कि उनको बढ़ावा देते हैं कि बाइसिकल रखें, ठीक। मोटर व्हीकल्स के अलावा के जगह पे वो बाइसिकल्स रखें। लिखा है नो पार्किंग स्पेस विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स फॉर पर्सनल व्हीकल्स। अगर आप पर्सनल व्हीकल्स लेकर आते हैं तो जो मतलब इस पार्किंग स्पेस है वो आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। आप अपने रिस्क पे रखिए, ठीक है। BHU का इसमें कुछ नहीं, आप अपने रिस्क पे रखिएगा। तो वैसे यहाँ पे बाइक रख सकते हैं आप, बाइक भी मतलब बच्चे रखते हैं, बहुत से बच्चे लाते हैं, अगर आपके पास है तो आप रख सकते हैं। साइकिल तो रख ही सकते हैं, लेकिन आपके जो वाहन है जो भी है आपका, वो आपके खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रहेगा, ठीक। खैर कैमरा अगर यहाँ लगा है, ऐसा कुछ नहीं है, कैमरा लगा है, आप मान लो कहीं चोरी हो जाएगा तो आप कैमरा वगैरह खुलवा के देख सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा साफ साफ लिखा हुआ कि इसमें BHU की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हाँ आपकी बाइक साइकिल गायब हो गई तो आप उसके लिए BHU से कहें कि हाँ हमें नया दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आ जाइए स्मोकिंग। भाई स्मोकिंग इन हॉस्टल प्रीमाइसेस साफ साफ लिखा हुआ है तो आप स्मोकिंग तो अलाउ नहीं ही होगा। खैर पढ़ लेते हैं। स्मोकिंग इन द हॉस्टल एरिया इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक। दिस इंक्लूड्स द हॉस्टल बिल्डिंग्स एंड हॉस्टल रूम्स। इफ़ अ स्टूडेंट फेसेस एनी इनकन्वीनियंस ड्यू टू अदर स्टूडेंट्स इंडल्जिंग इन स्मोकिंग इन हॉस्टल प्रीमाइसेस दे कैन रिपोर्ट, वो रिपोर्ट कर सकते हैं अपने वार्डन से। अगर मान लो आपको कोई मिल रहा है जो कि स्मोक वगैरह कर रहा है, आपको उससे दिक्कत हो रही है, तो आप जाके वार्डन से कंप्लेन कर सकते हैं। वैसे हॉस्टल्स में केयर टेकर होते हैं, अंकल लोग होते हैं, तो वहाँ के सीनियर वगैरह सीनियर हो सकते हैं, फिर वहाँ के काम मतलब कोई एम्प्लॉय हो सकते हैं, माली, तो आप उनसे किसी से मतलब कुछ भी कहेंगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे तुरंत। उसके लिए आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है। उनसे जाइए, आप सीधा बात कीजिए, आपकी तुरंत हेल्प करेंगे वो। मतलब सीधा वार्डन तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो लोग नहीं मान रहे हैं तो आप वार्डन को एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, या फिर डायरेक्टली जाके उनसे बात कर सकते हैं। बाकी जब आप हॉस्टल आएंगे तो सबका नंबर आपको एक लिस्ट में मिल जाएगा, सभी का नंबर, हॉस्टल के वार्डन का, केयर टेकर का, हेड केयर टेकर, सबके यहाँ पे रहते हैं, जो सीनियर हैं उनका भी, ठीक। सब्सटेंस अब्यूज़, ये क्या है? कंजम्पशन, पोजेसन, सेल, परचेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल वगैरह यहाँ पे इलीगल है, प्रोहिबिटेड है बिल्कुल एकदम से। अगर आप किसी को पाते हैं ऐसे स्टूडेंट और आपको उससे दिक्कत हो रही है कुछ भी है, तो आप वार्डन से रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक। आप सीधा जाके वार्डन से रिपोर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट हु हैव सब्सटेंस अब्यूज़ प्रॉब्लम आर इनकरेज टू सीक असिस्टेंट, ठीक। सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिविटीज़ इवेंट्स एट द हॉस्टल प्रीमाइसेस इनसाइड द रूम्स, मतलब कि आप मतलब अपने रूम के अंदर सेलिब्रेशन वगैरह कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक, आपको अगर कुछ बड़ा कुछ करना है तो परमिशन लेना होगा फ्रॉम द कंसर्न हॉस्टल ऑफिस से। इफ़ दे इंटेंड टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स या इवेंट्स इनसाइड द हॉस्टल एरिया, सेलिब्रेशन ऑफ एनी काइंड शुड बी डन विदाउट कॉजिंग एनी इनकन्वीनियंस, यानी कि किसी को उससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप कर सकते हैं। टू द अदर कम्युनिटी मेम्बर, दे मस्ट इंश्योर दैट प्रॉपर डिसिप्लिन इज मेंटेन, यानी कि वहाँ पर आप डिसिप्लिन रहिएगा, इज नॉट एडवर्सली अफेक्टिंग द पीस एंड द ऑर्डरली लाइफ एट द BHU कैंपस। Students are allowed to force या coerce anyone to celebrate any festivals or other events, यानी कि स्टूडेंट को ये अलाउड नहीं है कि हाँ आप ज़बरदस्ती किसी से कहें करवाएं कि हाँ हम ये फेस्टिवल मनाएंगे ही मनाएंगे। मतलब आप अपने जैसे मान लो बर्थडे हुआ तो आप अपने रूम में बर्थडे वगैरह सब कुछ मना सकते हैं, केक काट सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उससे आपके अगल बगल के रूम को यानी कि अगर और भी बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। वैसे इसके लिए परेशान मत होना यार,
बर्थडे वगैरह खूब अच्छे से हम लोग मनाते हैं यहाँ पे हॉस्टल में। यहाँ नहीं तो बाहर कैंपस के अंदर अच्छे से खूब बढ़िया। यहाँ पे ओपन जिम है, मैं उसका भी एक शॉर्ट बना दूंगा। ओपन जिम, हर रोड पे ओपन जिम बना हुआ है। बढ़िया रात में 12 बजे जाके खूब बढ़िया से वहीं केक काटते हैं, ठीक है। जगह जगह पे बैठने का जगह बना हुआ है, वहाँ जाके केक काटते हैं। तो खूब बढ़िया से बर्थडे वगैरह मनाते हैं। रूम पर भी केक काट सकता है आराम से। और बगल वाले को काहे दिक्कत होगी, वो खुद ही आएगा पार्टिसिपेट करने भाई। खूब बढ़िया से सब कुछ होता है। अगर हॉस्टल में थोड़ी देर के लिए लाइट चली जाती है ना, तो सब ऐसे चिल्लाते हैं कि क्या बताएं। मतलब खूब मज़ा आता है हॉस्टल में। हॉस्टल लाइफ द बेस्ट लाइफ। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आपको हॉस्टल मिल रहा होगा ना, तो हॉस्टल कभी भी डिनाई मत कीजिएगा। क्योंकि यार घर पे आप वो माहौल नहीं पाएंगे जो आप अपने दोस्तों के साथ अपने हॉस्टल में पा जाएंगे। कैंपस की इतनी सुविधाएं मिलेंगी आपको, ठीक है। तो हॉस्टल अगर आपको मिल रहा है तो बिल्कुल ले लीजिएगा। और खैर अभी इधर थोड़ा मैनेजमेंट बिच्चू का थोड़ा नहीं सही लग रहा है मुझे भी। इधर थोड़ा गड़बड़ है इन लोगों का मामला। पहले ही क्लासेस वगैरह लगा दिए हैं, अभी हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं हुआ है। खैर जहाँ तक मुझे लगता है BHU ऑन द रॉक्स काम करेगा, बहुत तेज़ काम करेगा। और आप लोगों को मैं एक टेंटेटिव डेट बता दूँ, फिर से बता दे रहा हूँ मैं, खैर सभी वीडियो में बता रहा हूँ यही कि 21 तक, जहाँ तक है कि 21 तक आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने लगे हॉस्टल के लिए, ठीक। तो इसीलिए आप लोग अपना ईमेल चेक करते रहिए, कभी भी आपको ईमेल आ सकता है। हाँ, आज तो खैर छुट्टी है, ऑफिस वगैरह बंद है। कल से आप लोग अपना चेक करते रहिए, हर 2-3 घंटे पे ईमेल और पोर्टल पे लॉगिन करते रहिए, चेक करते रहिए, पता नहीं कब आ जाए, ठीक। क्योंकि उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ठीक। तो आपका हॉस्टल अलॉटमेंट आ सकता है। ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि सबका हॉस्टल अलॉटमेंट एक साथ ही हो। जैसे मान लीजिए साइंस वालों का पहले कर दें, उसके बाद 2-3 दिन बाद आर्ट्स वालों का करें, या फिर आर्ट्स वालों का पहले कर दें, कुछ दिन बाद साइंस वालों को करें, फिर सोशल साइंस वालों को करें। तो ऐसे ही होगा। गर्ल्स का पहले कर दें, बॉयज़ का बाद में। तो खैर गर्ल्स और बॉयज़ का हॉस्टल अलग अलग है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो भी इन्फॉर्मेशन ये सब मिल रही है आपको, ये गर्ल्स के लिए भी है। अकोमोडेशन ड्यूरिंग वेकेशन, वेकेशन के दौरान क्या होता है, ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू वेकेट देयर रूम्स ड्यूरिंग द वेकेशन पीरियड। इसमें तो लिखा है 48 आवर्स के अंदर आपको खाली करना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद ही पूरी की पूरी गर्मी की छुट्टी में यहीं रुका था, लाइब्रेरी जाके पढ़ता था, मैं खुद ही यहाँ रुका हूँ। तो आप यहाँ पे आराम से रुक सकते हैं। लिखा है लगेज वगैरह हर रूम हटाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक। आराम से आप रुक सकते हैं यहाँ पे, चाहे गर्मी की छुट्टी हो, चाहे ठंडी की छुट्टी हो, चाहे कोई भी वैकेशन हो, तो आप हॉस्टल में रुक सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपका घर दूर है, 3 दिन की छुट्टी हुई, वैकेशन हुई 3 दिन का, तो आप वहाँ पे थोड़ी ना रुक पाएंगे, मतलब घर नहीं जाएंगे, तो आप यहाँ रुक सकते हैं बिल्कुल, ठीक। हाँ, मान लीजिए अगर रुकने नहीं दिया जा रहा है, तो आप सुपरवाइज़र या फिर डीन से संपर्क करें, उनसे बात करके सर से एक मतलब उनसे रिकमेंड करवा लीजिए, आराम से आप रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं। खैर यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं करना पड़ता, मैं खुद रुका हूँ, खुद मुझे इसका एक्सपीरियंस है, ठीक। विजिटर्स, एनीवन हु इज़ नॉट रेगुलर बनारस यूनिवर्सिटी, यानी कि कोई ऐसा बच्चा आ जाए आपके दोस्त, मान लीजिए DU के आपके दोस्त हैं, या AU के आपके गाँव का कोई आ जाए, तो उसके लिए क्या रूल है यहाँ पे लिखा हुआ है, नो अदर देन द रेजिडेंट्स आर अलाउड टू स्टे इन द हॉस्टल रूम विदाउट परमिशन फ्रॉम द हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो हॉस्टल ऑफिस है, हॉस्टल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अलावा कोई और यहाँ पे मतलब बिना उसके परमिशन के किसी और को आप अपने रूम में नहीं रख सकते। मान लीजिए आपका भाई ही क्यों ना आ जाए हॉस्टल में, तो आपको उनसे जाके पूछना पड़ेगा कि हाँ सर मेरा भाई आया है, तो मतलब परमिशन मिल जाती है, परेशान मत हो उसके लिए। आपके पापा आ गए तो आप अपने पापा को रोक सकते हैं, ठीक, परमिशन मिल जाती है, हॉस्टल ऑफिस में जाके बात कर लो, हो जाएगा। ए डिविएशन फ्रॉम दिस नॉर्म इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, अगर आप इससे मतलब विपरीत इसके अपोजिट जाते हैं तो उसके मतलब आपको पनिश किया जा सकता है। वंस द टेन्योर ऑफ द एकेडमिक प्रोग्राम ऑफ ए स्टूडेंट कम्स टू एन एंड, द रूम मस्ट बी वैकेटेड विद इन 48 आवर्स। यानी कि जब आपको हॉस्टल का मतलब आपका मान लो पूरा कंप्लीट हो गया BSc या आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, तो उसके 48 घंटे में आपको रूम खाली करना होगा। नो एक्सटेंशन विल बी ग्रांटेड, कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा भाई कि हाँ आप 4 दिन और रुक जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। 48 आवर्स के अंदर आपको खाली करना पड़ेगा, ताला लग जाएगा रूम में, ठीक। ये हो गया। तो आप कोई भी आपका दोस्त अगर आए बाहर से, गांव से, तो आप हॉस्टल से परमिशन लेकर उसको रख सकते हैं, ठीक। बिना परमिशन के मत रखिएगा। पिछली बार वहाँ रामाकृष्णा हॉस्टल में 2-3 बच्चे रह रहे थे इलीगल, उनको शायद 25,000 का फ़ाइन लगा था, समझे, 25,000 का। वहाँ के जो केयर टेकर अंकल हैं वो बता रहे थे हाँ हम लोगों को कि ऐसे मत रखिएगा किसी को, तो आप लोग भी ध्यान से रखिएगा भाई, ठीक। फिर क्या, ए डिटेल फिर मेडिकल इमरजेंसीज का डिटेल लिस्ट ऑफ रिकमेंडेशन एक्शंस फॉर एनी मेडिकल इमरजेंसीज प्रोवाइडेड एट द नोटिस बोर्ड। यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा।
और हाँ, यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स भी होता है, मतलब हॉस्टल के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स होता है, तो आप यूज़ करके उसको रिटर्न कर सकते हैं। उसमें थोड़ा मतलब वो वही जनरल दवाइयाँ रहती हैं, पैरासीटामॉल वगैरह, और मतलब कोई और भी दवाइयाँ रहती हैं कि आपका कहीं कट जाए, कुछ हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, बुखार आ जाए, तो उसके लिए सब दवाइयाँ होती हैं। ठीक, फर्स्ट एड बॉक्स में हर रूम में नहीं होती हैं, हॉस्टल ऑफिस में होती है। आप वहाँ, आपको मान लीजिए किसी आपके दोस्त का किसी की तबीयत ख़राब है, तो आप जाके वहाँ से ला सकते हैं। बाकी सेकंड डे आप जाके हेल्थ सेंटर रहता ही है आपके लिए। हेल्थ कार्ड, मैं हेल्थ कार्ड पे वीडियो बनाना फिर भूल गया, मैं इस वीडियो के बाद हेल्थ कार्ड पे वीडियो बना दूँगा बिल्कुल। कितना आपको वहाँ पे इंश्योरेंस मिलता है उसका, कितना आप खर्चा मतलब दवाई ले सकते हैं, कितने तक का आप दवाई करवा सकते हैं, ये सब बता दूँगा मैं आपको। ठीक है, अपना पासबुक शो करके सब कुछ बता दूँगा, कैसे बनेगा पासबुक ये भी बता दूँगा। ठीक, उसमें क्या क्या प्रोसीजर है ये भी बता दूँगा, वाईफाई का क्या प्रोसीजर है इसको भी बताना है। सब कुछ पेंडिंग चल रहा है, आप लोग परेशान मत हो, मैं एक ही वीडियो बना रहा हूँ। ये हॉस्टल का बनाना ज़रूरी था क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज थे कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है तो क्या हमें इलेक्ट्रिक केटल यूज़ करने देंगे कि नहीं, ऐसा बहुत था, तो हम इसीलिए ये वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। फिर क्या है, स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू इन्फॉर्म द हॉस्टल वार्डन रिगार्डिंग एनी क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन। मतलब अगर कोई दिक्कत, बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत आ जा रही है, तो आपको हॉस्टल वार्डन को बुलाना पड़ेगा, मतलब उसको इन्फॉर्म करना होगा। कि मतलब आपको कोई ज़्यादा दिक्कत है तो आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे भाई, यहाँ से वार्डन सर अपने कार से लेकर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी BHU की अपनी पर्सनल वैन वगैरह सब कुछ है, बस रूट का भी वीडियो मैं बना दूंगा, आज शाम तक मिल जाएगा। ठीक, तो BHU की अपनी पर्सनल बस है और एम्बुलेंस भी है BHU के हॉस्पिटल में, तो उसके लिए परेशान मत हो आप लोग। मेडिकल प्रॉब्लम कोई भी होगी, यहाँ सब कुछ हैंडल कर लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हर एक चीज़ हैंडल होगी, चाहे आपको कुछ भी हो जाए, सब कुछ है यहाँ पे, सब कुछ। फिर क्या देखते हैं, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। सिक्योरिटीज़ एंड सेफ्टीज़ क्या देखते हैं, ऑल रेजिडेंट्स आर इनकरेज टू कैरी वैलिड आइडेंटिटी कार्ड इश्यूड देम बाय द यूनिवर्सिटी। जो आपको यूनिवर्सिटी पासबुक देगी, वो पासबुक आपका वैलिड रहे भाई। सिक्योरिटी पर्सनल हैव द राइट टू आस्क फॉर द प्रूफ आइडेंटिटी एट एनी टाइम। मतलब आप स्कूल अगर मान लीजिए हॉस्टल में रह रहे हैं, तो जो सिक्योरिटी यहाँ पे है वो आपसे कभी भी आके पूछ सकते हैं कि यहाँ अपना पासबुक शो कीजिए, दिखाइए। ठीक, कंप्लेंट्स फॉर मेंटेनेंस रिक्वेस्ट रिलेटेड टू सिविल या इलेक्ट्रिकल वर्क स्टूडेंट कैन अप्रोच द रिस्पेक्टिव हॉस्टल ऑफिसेज। मान लीजिए कोई आपके यहाँ पे मतलब पंखा आपका ख़राब हो गया, लाइट आपका मतलब कुछ दिक्कत है, रूम में नहीं आ रही है, या फिर कोई भी काम, छोटा मोटा काम, दीवार की पेंटिंग वगैरह कुछ दिक्कत है, तो आप जाके हॉस्टल ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक, मेंटेनेंस के लिए। For any other issue, particularly those are related to their welfare in the hostel, students are welcome to contact the hostel warden or dean of the students। यानी कोई इशू है आपको, कोई particularly कुछ ऐसा वेलफेयर है, कुछ मतलब कुछ मिल रहा है हॉस्टल में वगैरह, तो आप वार्डन से या फिर अपने डीन से बात कर सकते हैं। बिल्कुल सुनवाई होगी, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एडमिशन। खैर ये चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, थोड़ा ये एक चीज़ आप लोग देख लीजिएगा सही से। ऑल एडमिशंस आर प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स। BHU रिजर्व्स द राइट टू विड्रॉ द एडमिशन एट एनी स्टेज इन केस ए कैंडिडेट डज नॉट पजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशंस। यानी कि विड्रॉ आप कर सकते हैं। डज नॉट फुलफिल एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स डिटेल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट ऑफर और गिव्स एनी। अगर आप कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन भाई देंगे, अगर मैं पहले ही बता रहा था कि आपके डॉक्यूमेंट्स फर्जी होंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वेरिफिकेशन आपका तो हो गया है, लेकिन वो वेरिफिकेशन भाई एक एक डॉक्यूमेंट्स आपका वेरीफाई किया जाएगा ना यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट से। तो एक एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद फिर आपको यहाँ पे परमिशन दी जाएगी। ठीक, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी जिनकी फॉल्स इंफॉर्मेशन होगी, मान लीजिए अब आप मतलब किसी और का ला के लगा दिए हैं, मतलब कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं जो कि वेरीफाई ही नहीं हो रहा है, तो आप उसमें पकड़े जाएंगे और आपका एडमिशन कैंसिल होगा तब। ठीक है, कैंडिडेट्स हु आर अनेबल टू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट सेटिस्फैक्ट्री ड्यूरिंग वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जो भी एडमिशन के टाइम में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पाए हैं, तो मैं पहले बता दिया था आपको, मस्ट कंप्लीट द प्रोसेस। उनको 31 अक्टूबर जो भी अंडरटेकिंग डाले हैं TCCC या फिर आधार कार्ड या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए, उनको 31 अक्टूबर 2024 से पहले उसको सबमिट कर देना है। फेलिंग विच द एडमिशन टू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विल स्टैंड कैंसल्ड। अगर 31 तक आप अपलोड नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। एकदम
एग्जैक्ट बात है, अगर आप 31 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट सबमिट करने में सक्षम नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा भाई, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कैंडिडेट्स हु डू नॉट possess द फाइनल सेमेस्टर मार्कशीट ऑफ देयर क्वालिफाइंग डिग्री शुड ब्रिंग अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड प्रिंसिपल। नहीं कि अगर मान लीजिए उनके यहाँ पे नहीं आया है डिग्री वगैरह तो अपने प्रिंसिपल कॉलेज से बात कर सकते हैं और उनसे रिजल्ट लेकर आएँ। अगर वो मार्कशीट वगैरह सबमिट करने में 31 अक्टूबर तक फेल हो जाते हैं तो उनका एडमिशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंसिल कर देगी। देख लो साफ साफ लिखा हुआ 31 अक्टूबर आपको डेट गिवन है। वैसे एक बात बताएं, अगर मान लीजिए 31 तक नहीं भी हो पाया तो आप यूनिवर्सिटी में आके बात कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए 31 अक्टूबर तक आप डॉक्यूमेंट्स नहीं ला पा रहे हैं, नहीं बन पाया फिर भी आपका, मान लीजिए ठीक, तो आप आइएगा यूनिवर्सिटी में अपने फैकल्टी में बात कर लीजिएगा, सर से थोड़ा और टाइम आपको दे दिया जाएगा। क्लासेस तो आपकी स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि 31 तक आपको रोके रहेंगे। क्लासेस तो भाई कल से स्टार्ट हो जाएंगी, 17 से ही। ठीक, क्लासेस आपकी 17 से स्टार्ट हो रही हैं, उसके लिए परेशान मत हो। लेकिन डॉक्यूमेंट्स की बात करें, अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट मान लीजिए 31 तक भी नहीं बन रही है तो सर से बात कर लेना, काम हो जाएगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ओरिजिनल एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड। तो आप लोगों को वेरिफिकेशन के लिए था तो ये आपका हो चुका है। ठीक, आपकी मार्कशीट वगैरह चेक भी किया गया होगा यहाँ पे। इफ़ एनी फॉल्स अटेस्टेड, नहीं कोई अगर कोई फॉल्स पाया गया तो उसमें आपको आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये लिखा है। फिर क्या है, ऑल कैंडिडेट्स, अगर हाँ मान लीजिए किसी फॉल्स इंफॉर्मेशन में आपको पकड़ा गया तो आपकी जो नो फी विल बी रिफंडेड, आपकी फ़ी रिफंड नहीं होगी। ठीक, फिर क्या है, ऑल कैंडिडेट्स एडमिटेड अंडर द PWD कैटेगरी, जिनको भी PWBD कैटेगरी में हुआ है, मस्ट अंडरगो ए मेडिकल फिटनेस। आपको यहाँ पे एक चेकअप कराना पड़ेगा, मेडिकल फिटनेस का टेस्ट, जो कि मेडिकल बोर्ड इन BHU, आपको यहाँ पे BHU में जो हॉस्पिटल है ना वहीं पे आपका चेक करेंगे, इनको मेडिकल बोर्ड चेक करेगा। कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज़ बिफोर एडमिशन से पहले हो जाएगा BHU। फेलिंग टू क्लियर द मेडिकल फिटनेस टेस्ट विल रिजल्ट, अगर उसमें आपको गलत पाया गया तो भाई कैंसिल। देखो सीधा साफ साफ लिखा हुआ है, आपका एडमिशन कैंसिल। मतलब अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, आप मेडिकल में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको सीधा एडमिशन कैंसिल। द मिनिमम रेजिडेंसी फॉर द रजिस्टर्ड प्रोग्राम मस्ट बी फुलफिल्ड। द मिनिमम रेजिडेंसी फॉर द रजिस्टर्ड प्रोग्राम मस्ट बी फुलफिल्ड। आपकी मिनिमम रेजिडेंसी क्या है रजिस्टर्ड प्रोग्राम के लिए, वो फुलफिल होनी चाहिए। स्टूडेंट्स कैन नॉट एक्सेप्ट और होल्ड एनी अपॉइंटमेंट, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं कैन नॉट एक्सेप्ट और होल्ड एनी अपॉइंटमेंट असाइनमेंट पेड और अदरवाइज ड्यूरिंग ए देयर टेन्योर ऑफ स्टडी। खैर ये सब आपके काम का नहीं है, सब बता दूँ। स्टूडेंट्स हेल्थ इज़ प्राइमरली स्टे ऑन कैंपस, आप मतलब आप अपना कैंपस अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लीजिए। द यूनिवर्सिटी हैज़ ऑन कैंपस मेडिकल फैसिलिटी, इस यूनिवर्सिटी में मेडिकल फैसिलिटी है, आपको पता ही है। दैट स्टूडेंट्स कैन विजिट और इलनेस एलिमेंट्स, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। कैसे बनेगा कार्ड वगैरह मैं बता दूंगा सब कुछ। स्टूडेंट्स मस्ट कंटेन गुड कंडक्ट, यानी स्टूडेंट्स का कंडक्ट गुड होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, एडिक्वेट एकेडमिक स्टैंडिंग, अच्छा खासा CGPA आना चाहिए, उनका ग्रेड अच्छा आना चाहिए। ड्यूरिंग द स्टीम नॉन फुलफिलमेंट ऑफ स्टैंडर्ड सेट ऑफ बाय द यूनिवर्सिटी ऑन एनी दिस फ्रंट्स में रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ एडमिशन। खैर ये सब कुछ नहीं होता है यार, लिखा है। ठीक, परेशान मत होना। All students must adhere to all other rules and regulations prescribed by the बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। भाई ये कह रहा बार बार रिवाइज करो, अपना सिलेबस रिवाइज करना, इसी रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ठीक ठाक। जब फॉर्म वगैरह था आपका, मैंने ये सब बता ही दिया था, आपका वेरिफिकेशन तो हो ही गया होगा। जिनका सबमिट हुआ है ठीक है, जिनका नहीं सबमिट हुआ उनका भी ठीक है। हाँ, बहुत से बच्चों की क्वेरी आ रही है, मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ। अभी भी कमेंट कर रहे हैं बच्चे कि यहाँ पे लिखा था आई रिक्वेस्ट यू टू अलॉट मी अ सीट इन द हॉस्टल, जहाँ पे टिक करना भूल गए हैं बहुत बच्चे तो उससे आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। जब आपने फॉर्म भरा था ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो वहाँ पे आया होगा आपको क्या नाम है, यस या न्यू का ऑप्शन आया होगा। क्यों, यस का या फिर नो का, तो आपने वहाँ क्या किया है ये मैटर करेगा। ठीक है, अगर वहाँ ही आपने नो कर दिया होगा फिर तो आपको हॉस्टल नहीं मिलने वाला, एकदम से नहीं मिलने वाला, पहले बता दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने वहाँ पे यस किया होगा तो फिर आपका चांस है, फिर आपको मिल जाएगा। यहाँ अगर आप मान लीजिए गलती कर दी है, टिक ही नहीं किए हैं तो दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहाँ के बजाय आपने यहाँ टिक कर दिया होगा फिर शायद दिक्कत हो सकती है। ठीक, तो आप लोग थोड़ा सही मतलब सही से फिल किया होगा तो ठीक है, टिक नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है उसके। ठीक,
बाकी बहुत से बच्चे यहाँ पे रोल नंबर ही नहीं डाले हैं यार, एप्लीकेशन नंबर एनटीए का डालना था जो एनटीए ने दिया था। बताओ, एनटीए ने आपको इतना अच्छा एप्लीकेशन नंबर दिया था, उसको कोई अपलोड अभी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ सोचिए, क्योंकि मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है। ठीक है, मैं खरीदूँगा अभी, मेरा चैनल भी मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, मैं खरीदूँगा जल्दी ही तो सही से लिख पाऊँगा। एफिडेविट आपका एक ही जमा होगा। मैं आपसे कहा था कि 3 करवा लेना, इसीलिए बार बार मैं कह रहा था कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो आप लोग जो बचा हुआ रखे रहना, अगर सबमिट कराएंगे तो कर देना, बाकी रखे रहना। ठीक, ये तो जमा ही नहीं होगा किसी का कि जमा हुआ है किसी का, अगर जमा किए तो ठीक, नहीं जमा किया तो कोई दिक्कत नहीं है, रखे रहो इसको। ठीक, परेशान मत होना कि हाँ जमा ही नहीं किए, मेरा तो ये भी नहीं जमा किए होंगे, किए हैं तो ठीक है, नहीं किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये भी नहीं किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये रहा आज आपका, मैं सब कुछ बता दिया आपको हॉस्टल के बारे में। हाँ, अब आते हैं, बात करते हैं हॉस्टल अलॉटमेंट। मैं फिर कह रहा हूँ 21, देखो भाई 17 तो अब आपको क्लासेस स्टार्ट करने का डेट टाइम आया है, तो 17 को तो आ सकता है। ठीक, 17, 18 भी है। कल से लेके आप लोग एकदम से तैयार हो जाइए, 17, 18, 19 और 20। ठीक, यानी कि 20 तक मैं कह दे रहा हूँ, मे भी 21 भी ले लेते हैं इसमें। ठीक, 21 भी ले लेते हैं। 17 को अगर आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ, 17 को जो चांस थोड़ा कम ही है, लेकिन फिर भी आप लोग 17 यानी कि कल से ही चेक करते रहिएगा पोर्टल। 17 को हो सकता है चांस बन सकता है, 18 को बन सकता है, 18 को नहीं हुआ तो 19 कट गया ना 19 या 20 या फिर 21 को, तो इतने में से आपको किसी भी दिन हॉस्टल अलॉटमेंट हो सकता है, मेरा आइडिया है। ठीक, ये मेरा अनुमान है अपना खुद का। ठीक, टेंटेटिव डेट। बाकी आप लोग परेशान हो तो बहुत बच्चे, कुछ लोगों का इंडक्शन प्रोग्राम है, कुछ लोगों का नहीं हो रहा है, तो उनका नहीं होगा, क्या होगा भाई, सबका होगा, परेशान मत हो, थोड़ा स्वतंत्रता भवन में सीट खाली होने दो, तो जिनको बुलाया गया है उनको बुलाएंगे, उनको जाना है। ठीक, शायद बच्चों को ईमेल भी आया है। और हाँ, कॉम्बिनेशन का प्रेफरेंस गूगल फॉर्म आया है तो ठीक, नहीं आया है तो आपको बाद में प्रोवाइड किया जाएगा। 17 को ऑफिशियली स्टार्ट कर दें क्लास, जिससे कि मतलब कि सेशन में दिक्कत ना हो, 2024-25 का जो सेशन है, सेमेस्टर के सेशन में दिक्कत ना हो। तो इसीलिए जल्दी से क्लासेस ऑफिशियली स्टार्ट कर दें। बाकी जो प्रॉपरली हम बात करें तो वो क्लासेस जो आपका ये इंडक्शन प्रोग्राम वगैरह होगा ना, इसके बाद ही सही से स्टार्ट होगा। कब तक, यानी कि लगभग 22 से 23 तक, 23 कैसे, 23 तारीख से ही आपकी प्रॉपरली क्लास चलेगी। ठीक है, तो बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर हम नहीं आ पा रहे, तो नहीं आ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आके आ जाना। हाँ, पासबुक कहाँ लेना है आपको, अपनी फैकल्टी में जाना है। ठीक, अपनी फैकल्टी में आपको जाना है, फैकल्टी में डीन ऑफिस, वहाँ पे आपको बात करनी है। काउंटर बना होता है वहाँ पे, तो आप किसी से ही पूछिएगा कि सर काउंटर जाना है, तो आपको वहाँ काउंटर भेज देगा वो। 17 को आप आइए, 17, 18, 19, 20 किसी भी दिन आइए, आप वहाँ काउंटर पर जाके जो आपको स्लिप दी गई है ना, उससे आप अपना पासबुक लेंगे। अगर जिसको स्लिप नहीं मिली है उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको अपना एनटीए स्कोर कार्ड या फिर जो भी इनके पास डॉक्यूमेंट है वो लेकर आना है। ठीक, और सर को दिखा के सर को बताना है कि हाँ सर ये मेरा है और मुझे पासबुक चाहिए, तो वो सर आपको प्रोवाइड करेंगे। जिनका एफिलिएटेड कॉलेज है उनको अपने कॉलेज में जाना है। ठीक, तो उनका भी क्लियर है। और रही बात हॉस्टल अलॉटमेंट की, तो मैंने बता दिया, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ बता दिया। इसमें जितना लिखा है उतना रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होता है, आप आराम से, बस इतना है कि हाँ आप यहाँ पे कुछ ख़राब ना करें, कुछ डैमेज ना करें। ठीक, झगड़ा लड़ाई ना करें, ठीक ठाक रहें, किसी को परेशान, आपकी वजह से किसी को परेशानी ना हो, बस इतना रहता है हॉस्टल में। ठीक है, कैंपस फैसिलिटी में बस सुविधा है भाई, यहाँ पे बस वगैरह की एकदम ज़बरदस्त तरीके से सुविधा है, तो वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। बस तो एकदम मतलब क्या बताएं, टाइम टेबल में मतलब मैं बना दूंगा आज शाम को। ठीक है, टाइम टेबल में शाम को वीडियो बना दूंगा, मेरे पास PDF आ गया है। तो बस वगैरह आपको बढ़िया मिलेगी सुविधा, यहाँ पे आराम से पूरा कैंपस घूमिए। अब मैं तो कहता हूँ आप लोग 17-18 तक आ जाइए और बढ़िया से पूरा कैंपस एकदम से एक बार सफ़र कर लीजिए, बढ़िया से घूम लीजिए। बस की सुविधा दी ही जाएगी आपको। हाँ, यहाँ पे NCC वाला जो है ना, 17 को आपका NCC वाला है, भाई NCC वालों में जो डॉक्यूमेंट्स गिवन है, डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। बाकी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप आके एक बार सर से बात कर लेना, सर जैसा कहेंगे वैसा आप लोग करना। ठीक है, तो मैं तो जहाँ तक जानता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। उसके बाद वैसे वहाँ पे आपको बुलाएंगे तो एक छोटा सा रेस वगैरह होगा, रेस होगा और क्या नाम है, एक छोटा सा एग्ज़ाम लेंगे, रिटन एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करेंगे, फिर आपकी कट ऑफ लिस्ट आएगी, मतलब आपका नाम आएगा लिस्ट में। तो जिनका नाम लिस्ट में आएगा
उन्हीं को एनसीसी मिलेगी। ठीक, तो पिछली बार भी आया था। और हाँ, मतलब ये लिस्ट वगैरह मैं हॉस्टल के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा हूँ। भाई देखो, सब लोग कह रहे हैं कि हाँ हॉस्टल आ गया, अलॉटमेंट इस डेट, कोई ना कोई डेट बता रहे हैं। अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, जो भी आपको ऐसा बता रहे हैं वो गुमराह कर रहे हैं। हाँ, बीकॉम का हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं होगा इस बार, मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। बीकॉम में बॉयज़ का नहीं होगा। ठीक, बॉयज़ का नहीं होगा, गर्ल्स का होगा, क्योंकि वो हॉस्टल अंडर कंस्ट्रक्शन है। आपके लिए अंडर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। हॉस्टल को थोड़ा बड़ा कर, बहुत बड़ा किया जा रहा है, खूब बड़ा किया, जिससे कि सभी मैक्सिमम बच्चों को हॉस्टल मिल सके। इस बार तो नहीं होगा, तो सोच लीजिए कि अगली बार अच्छी खासी सीट आएगी उसमें। और अच्छी खासी सीट आने का मतलब क्या, आप लोग अच्छे से मेहनत करना और ठीक ठाक CGPA स्कोर करो। फर्स्ट ईयर में ठीक ठाक CGPA स्कोर करना, जिससे कि आपके चांसेस ज़्यादा रहें हॉस्टल मिलने के। इसलिए बीकॉम वालों अच्छे से मेहनत करना आप लोग। ठीक, आप लोग ठीक ठाक मेहनत करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए। क्योंकि सीट, वैसे सीट तो रहेगी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जो बच्चे अच्छे से मेहनत करेंगे उन्हीं को मिलेगा। ठीक, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ये चांस रहता है, यही ऑप्शन रहता है कि हाँ आप कहीं से भी हों, आपका इंडेक्स कितना है और आपकी डिस्टेंस कितनी है, इसके बेसिस पे आपको हॉस्टल दे दिया जाता है। हाँ, लेकिन सेकेंड ईयर में आपका CGPA के बेसिस पे आपको हॉस्टल गिविंग होगा। किसके बेसिस पे? CGPA होता क्या है बहुत बच्चे यही नहीं जानते होंगे, तो जो नहीं जानते हो जान लें। CGPA जैसे कि आपका अब जो 12th तक आप बोर्ड में पढ़े तो परसेंटेज आता है ना, वैसे CGPA होता है। CGPA में 10 होता है। 10 में से कितना आता है, मतलब 8 आ रहा है, 7 प्लस आएगा तो आपको हॉस्टल का चांस रहेगा। ठीक, तो 7 प्लस आराम से आप ले आएंगे, कोई टफ नहीं होता यहाँ पे 7 प्लस लाना। अच्छे से मेहनत करेंगे आराम से आपका 7 प्लस आ जाएगा। बाकी कोर्सेज़ की बात करें भाई, BHU में कह रहा हूँ बहुत बेस्ट है। अगर आपको कोई भी कोर्स अलॉट हुआ है तो बिल्कुल उसमें पढ़िए, भागिए मत यहाँ से। मैं कह रहा हूँ BHU भाई बहुत ज़बरदस्त तरीका, बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, भागिए मत। कोई भी कोर्स आपको अलॉट हो वहीं उसी में एडमिशन ले लीजिए। लाइब्रेरी बढ़िया यहाँ पे है ही है फैसिलिटी, आराम से जाके लाइब्रेरी में पढ़िए, दिन रात पढ़िए, 24 घंटे खुली रहती है। खूब मेहनत कीजिए अच्छे से। बाकी आप लोग यहाँ पे आएँ, हाँ लफंगागिरी मत करना, यहाँ पे दादागिरी मत करना, ठीक ठाक पढ़ना, क्योंकि दादागिरी करेंगे तो BHU की अपनी खुद की सिक्योरिटी भी है। वो आपको दादागिरी सिखा देगी। जो यहाँ की सिक्योरिटी होती है ना, उसका जो मतलब वो होता है, उसकी जो वैकेंसी आती है उसमें एलिजिबिलिटी क्या है कि जो लोग आर्मी में रह चुके हैं उनको यहाँ रखते हैं सिक्योरिटी में। BHU की समझ जाओ अपनी एक पर्सनल पुलिस है, प्रॉक्टर ऑफिस भी है यहाँ पे, जो कि इसको डील करता है सब कुछ। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, बढ़िया से आराम से आइए, खुशी खुशी बढ़िया से सारी सुविधाएं मिलेंगी BHU में, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली। खूब मेहनत करिएगा आप लोग। हॉस्टल अगर जिनको इस बार मिल जाए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मिलेगा उनको नेक्स्ट ईयर चांस रहेगा। ठीक, और उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ क्लियर हुआ होगा। हाँ, हॉस्टल का फिर से बता दूं, अगर कोई कह रहा है कि हाँ इस दिन आ जाएगा, तो अभी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं आई है, ऑफिशियल नोटिस नहीं है। जैसे ही आती मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे के गुमराह नहीं करना चाहता। कोई हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं आई है। हाँ, ईमेल चेक करते रहिए, मे बी बिना नोटिस के भी आ जाए, इसलिए आप लोग अपना ईमेल चेक करते रहिए। ठीक, तो ईमेल चेक करिए, बिना नोटिस के भी आ सकता है, मे बी नोटिस ना दें, नोटिस दें ही ना, सीधा अलॉटमेंट भेज दें। तो इसीलिए आप लोग चेक करते, वैसे नोटिस आएगी लेकिन फिर भी आप लोग चेक करते रहिए। ठीक, तो वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, मैं चलता हूँ। और मैं फिर भी हॉस्टल मतलब इस पर बस पे बना दूँगा और वाईफाई भी बना दूँगा, सारी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करूँगा। बाकी जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं। तो मैं आपके भरोसे को कभी तोड़ूंगा नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं कर सकते आप लोग। मैं जो भी बताऊंगा जेन्युइन बताऊंगा, नहीं पता तो बता दूंगा भैया नहीं आ रहा है, लेकिन जेन्युइन बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत हो, आप मुझसे ऑथेंटिक न्यूज़ पाएंगे। कुछ लोग मुझे डिमोटिवेट करने के लिए कह रहे थे कि हाँ ये गलत न्यूज़ है, ये है, लेकिन मैं गलत न्यूज़ दिया ही नहीं हूँ। मुझे खुद पे भरोसा है और आप लोग भरोसा करते हैं, उससे मैं आप लोगों को कमेंट को देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ भाई, अगर आप हमारी वीडियोस पसंद करते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक भी करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें आगे की वीडियोस के लिए। और आप भरोसा करते हैं तो बिल्कुल हमें बताइए कि हाँ भैया मुझे भरोसा है आप पे, आप अच्छा न्यूज़ दे रहे हैं। अगर आपको मेरी न्यूज़ अच्छी लगे तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत से बच्चे मुझे मैसेज किए, कमेंट किए कि भैया किसी पर मतलब किसी की बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप अच्छी न्यूज़ दे रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ आप लोगों का भरोसा मेरे ऊपर बना हुआ है। तो ऐसे ही भरोसा बनाए रखिए। मैं भी आप कभी शिकायत नहीं दूंगा, शिकायत का मौका कि आप मतलब भरोसा, आपके भरोसे कभी तोड़ूंगा नहीं। और BHU से रिलेटेड हर एक न्यूज़ आपको दूंगा, जो भी मैं जानता हूँ, जितना मुझे नॉलेज है सब कुछ बताऊंगा। ठीक है,
बाकी हाँ देखते हैं, हो सकता है आज शाम तक लाइव आपके लिए आए, ठीक है। देखो जो लाइव होता है ना, लाइव का वॉच आवर काउंट नहीं होता, फिर भी मैं लाइव आता हूँ, इतने दिन तक लाइव आया आप लोगों के साथ। मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है भाई, लेकिन वॉच आवर के लिए मैं ऐसा नहीं करता, मैं लाइव आया हूँ, आपके लिए आया हूँ, ठीक। और टाइम मिलता है तो मैं आज भी आता हूँ, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो ठीक, अगर मेरे बारे में आपको जानना है तो आप बताइएगा, मैं एक दिन अपना पर्सनल सेशन रख दूँगा, आराम से आप लोग पूछिएगा, ठीक है, आराम से। तब तक पहले आप लोग सेटल हो जाओ, बहुत से बच्चे मिलने को कह रहे थे, तो पहले आप लोग सेटल हो जाओ सही कहीं ना कहीं, ठीक। उसके बाद आराम से एक मीटअप सेशन रखते हैं, ब्रोचा ग्राउंड में रखेंगे, वहीं पे आपसे मुलाकात होगी बढ़िया से, ठीक है। और आप लोग भी आइएगा, मिलेंगे बढ़िया से, ठीक है। फिर चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, और बने रहिए और मस्त रहिए एकदम। चलो ठीक है, अब चलते हैं।